पुत्रस्य गतिर नास्ति। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे आदमी को समझाना बहुत कठिन काम है। अभी मैं जहां कल तक कथा कह रहा था, वहां एक भारत के अद्भुत विद्वान आए कथा में। भारत के, मैं कहूं विश्व के भी तो भी बड़ी बात नहीं। और ऐसे विद्वान जिनकी विद्वता के बारे में सोचा जाए ना, तो हमारे जैसे दीन जीवों का जो दिमाग है ना, वो तो वहां तक पहुंच भी नहीं सकता वो कितने विद्वान हैं। मुझको बताया उन लोगों ने, महाराज जी आ रहे हैं इतने बजे। लोग गए उनको जहाज में से लेने, वो आए। वहां के एक व्यक्ति ने मुझे बताया, मुझे नाम तो मैंने सुन रखा था, बोले इतने विद्वान हैं, इतने विद्वान हैं कि इनको भारत के शंकराचार्य भगवान भी, वो उनको ये चिट्ठी लिखते हैं कि हमको शास्त्रार्थ करो हमसे। लेकिन जब वो अपना प्रवचन देने प्रारंभ किया तो वो विद्वता इतनी ज्यादा हो गई सा महाराज कि वो समझ में ही नहीं किसी के आया। और जितने बैठे थे सब बेचारे इस अवस्था में बैठे कि इनसे ये तो कह नहीं सकते आप चुप हो जाइए। और वो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा और क्या क्या सब सूत्र कह के, लेकिन 20 मिनट में उनकी समझ में आया, 20 मिनट बाद, कि यहाँ हमारी बात कोई नहीं समझ रहा। और श्री गोविंदाय नमो नमः। जितने ज्यादा आप शिक्षा अभिमान में ले बैठे, विद्या अभिमान से आई, बहुत इकट्ठी हो गई, परेशान करेगी, कोई नहीं रोक पाएगा वहां। बहुत सावधानी की जरूरत है। ज्ञान के पंथ कृपान की धारा, तो यहां समझाना कठिन है आत्मदेव का, क्योंकि आत्मदेव पढ़ा लिखा आदमी है। कोई गंवार आदमी होता तो उसको बता दो ऐसे नहीं ऐसे। आत्मदेव ने कहा कि मैंने तो पढ़ा है अपुत्रस्य गतिर् नास्ति, बिना पुत्र के गति नहीं होती। अरे साधु ने कहा अगर बिना पुत्र के गति नहीं होती तो ये निश्चित मान लो भैया, साधुओं की तो दुर्गति हो जाएगी, इनके तो पुत्र होते नहीं। अरे पुत्र से गति नहीं होती, अपने कर्मों से गति होती है। बहुत समझाया और भाग्य भी पढ़ लिया। भाग्य पढ़ के कहा तुम्हारे भाग्य में तो 7 जन्म पुत्र नहीं है भगवान। बहुत रोए, महाराज कुछ करिए ना। साधु की कृपा, सदगुरु की कृपा बहुत विशेष होती है, उसको समझने भर की जरूरत है। और हुई कृपा। साधु ने कहा तेरी ऐसी इच्छा है, मंगल तो नहीं होगा लेकिन फिर भी चल, एक फल दे दिया है। और वो फल लेकर के श्री आत्मदेव जी से कहा अपनी पत्नी को खिला देना, तेरे घर में बालक हो जाएगा। वो फल लेकर के आए, पत्नी को ला कर दिया। मैं बता चुका हूं पत्नी दुष्ट थी। उसने पूछा कि आपने ये फल तो दे दिया, क्या होगा इससे? बोले तेरे पुत्र होगा। अरे पुत्र होगा तो पुत्र को फिर पालो और उसको सब ये झंझट का काम है, कौन करे? उसकी बहन आई हुई तो उसकी बहन ने कहा अरे संतान जन्मने में तो बड़ा कष्ट होता है, बड़ी पीड़ा है, बड़ा फिर पालो, फिर वो सब करो और सब बीमार हो जाए, इसको क्या? एक काम करो, इस फल को तो तू फेंक दे, और मैंने इस समय गर्भवती हूं, मैं अपना बालक जब जन्मेगा तो तुझे दे दूंगी, तू गर्भवती होने का नाटक करना। श्री सूत जी कहते हैं वो फल ले जाकर डाल दिया गाय को, और गाय को तो फल डाला और स्वयं गर्भवती होने का नाटक करती रही। इसका अर्थ है कृपा किसी पर कितनी भी हो जाए, पर कृपा का पात्र नहीं होगा तो लाभ होने वाला नहीं है। सुरभि गाय का दही केसर डालकर सुरभि गाय का घी
अगर पीतल के कटोरे में रखोगे तो सरकार जहर बनेगा ही बनेगा, वहां सुरभि का कोई काम नहीं चलेगा, न केसर कुछ कर पाएगी। हुआ यहां थोड़ा सा समय बीता है, आत्मदेव तो बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े मन में ऐसा मनाते हैं कि हमारे पुत्र होगा पुत्र होगा। समय धीरे धीरे गुजरा है और श्री भागवतकार कहते हैं आत्मदेव के घर में वो सूचना दे दी गई कि तेरे बालक हुआ है। दो कैसे आत्मदेव प्रसन्न है, सब कुछ है। कुछ महीने बाद एक गाय के भी बालक हुआ है और गाय के जो बालक हुआ उसका सारा शरीर तो भगवान मनुष्यों जैसा था, लेकिन कान जो थे वो गाय जैसे थे। इस दुष्ट का नाम रखा धुंधकारी और उसका गौकर्ण। बालक बड़े होते हैं और दोनों बालक बड़े हुए। ये कथा इसलिए बताई जा रही है कि भागवत में कितनी ताकत है, ये महात्मा है, ये आभास कराया जा रहा है। आज दोनों बालक बड़े होते हैं। एक बालक बहुत दुष्ट है। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। एक बहुत दुष्ट है। हर जीव अपना प्रारब्ध लेकर आता है पहले से। एक हिंदी के बहुत अच्छे कवि ने एक बड़ी अच्छी पंक्ति लिखी है, कर्म के बंधन से यों तो हर प्राणी आबद्ध है, लेकिन हर बड़ी उपलब्ध के पीछे बड़ा प्रारब्ध है। ये सभी लोग सब कर रहे हैं, लेकिन एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे, एक झोली में कांटे, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं है, बांटने वाला बांटे, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते शरीर। पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। गरी है तू क्यों है गंभीर, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। मेरे बस में कुछ भी नहीं है तो कारण होगा। तो किसी को मिलता है जीवन दान, आग भी डसरे तो भी किसी को मिलता जीवन दान। चींटी से भी मिट सकता है तेरा नाम निशान रे। जय हो। अरे कोई कारण होगा। झोली में फूल भरे, एक झोली में कांटे, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। बस में कुछ भी नहीं तो बांटने वाला बांटे, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण
नींद को तरसे नैना को तरसे नैना कांटों पर भी पूछे ना हो कांटों पे भी कोई कारण होगा कोई कारण नहीं है बांटने वाला बांटे रे कोई कारण होगा अरे कोई कारण होगा। लीला विलक्षण है। आत्मदेव ने साधु के वाक्य में विश्वास नहीं किया, अपितु अपना विवेक उसमें अपनी बुद्धि अपनी प्रज्ञा का बहुत प्रयोग किया। परिणाम सामने है। गाय के जो पुत्र हुआ है प्रेमियों वो बहुत विलक्षण है और बड़ा पंडित है, ज्ञानी है, क्योंकि साधु का प्रसाद तो वही है ना। धुंधकारी तो बाहर से लाया गया है। साधु का प्रसाद कभी खाली जा ही नहीं सकता। लेकिन ये जो इसका तो पता नहीं ये कौन था, इसलिए कोई कर्ण निकल आए तुम्हारे घर में वो दूसरी बात है। बाकी लोग बच्चे जिनको बच्चे नहीं हुए और वो किसी का अननोन जगह से बच्चा ले लिया, ये ठीक नहीं है, क्योंकि कर्ण निकलना बहुत कठिन बात है। धुंधकारी निकलना ज्यादा संभव है। किस माता का है, किस पिता का है, क्या संस्कार थे उसके, तुम्हारे घर में वो संस्कार सूट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये सब बहुत ही छोटा छोटा विषय है। यहां पर धुंधकारी और गोकर्ण दोनों बड़े होते हैं, लेकिन धुंधकारी महाखला में पहले बता चुका हूं आपको, और गोकर्ण साधु है, साधु बिल्कुल साधु। बच्चा का बचपन से ही पता लग जाता है इसका कैसा क्या होगा। समय धीरे धीरे निकला है। श्री गोकर्ण जी महाराज का आचरण और धुंधकारी दोनों का आचरण देखकर पिता को बहुत स्थिति विचित्र हो रही है। धुंधकारी को जो देखते हैं तो रात भर रोते हैं, कौन से जन्म का पाप पैदा हुआ मेरे घर में। और गोकर्ण से जब मिलते हैं तब लगता है कि मेरी तकदीर खुली है, साधु आया है मेरे घर में। समय गुजरा प्रेमियों, और एक दिन जब आत्मदेव को पता लग गया कि मेरे बेटा गोकर्ण बहुत अच्छा है, तो गोकर्ण के पास आकर श्री आत्मदेव जी ने कहा, भैया गोकर्ण जी बापू, बेटा ये बताओ कि मैं क्या करूं। ये तुम्हारा जो भाई है इतना दुष्ट है, कुछ ऐसा करो कि ये भाग जाए। श्री गोकर्ण जी ने बड़ी सुंदर बात कही है, पिताजी दुनिया में समस्या कभी नहीं भागती है, हमें ही वहां से चला जाना चाहिए। बल भर बास नरक करता था, दुष्ट संग जनु दे विधाता, दुष्ट संग नहीं देहु विधाता। ए ब्रह्मा, तू चाहे तो नरक दे देना, पर नीच आदमी का संग मत देना। नीच के संग जाते ही हमारा पतन हो जाता है, हम पतित हो जाते हैं, हमारा पूरा विकार से भर जाते हैं। इसलिए और भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता में एक बड़ी सुंदर बात कही है,
भगवान तो कहते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधाति भवति सम्मोह सम्मोहाति स्मृति भ्रमः स्मृत भ्रंसाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान ने तो कहा गीता में कि संग का दोष, भगवान ने तो कहा संग करो ही मत किसी का, लेकिन हम संसार में रहने वाले लोग कृष्ण की इस बात पर कैसे चल पाएंगे? संग तो करना ही पड़ेगा। एक ही उपाय है प्रेमी जनों, संग तो करो पर दुष्ट का संग मत करो। और हां एक बात और कही भागवत में 11वें स्कंद में एक बड़ी सुंदर बात कही कि सत्संग नहीं हो सके तो कोई बात नहीं, करो वैसे तो, लेकिन नहीं हो सके तो कोई बात नहीं, सत्संग भी न हो तो चल जाएगा पर कुसंग न हो जाए। सत्संग भी न हो तो बात बनेगी, कुसंग न हो। संग तो करो रे पान बाई ए बानर नो कर जो जिजर नैना से बरसे साचा नूर रे। अरे सुमुत कमुती जेरा अंग में न व्यापे रे और सोई मारो सतगुरु नो देश रे। ऐसा संग हो। चैतन्य महाप्रभु के संग में जो लोग जाते थे, चैतन्य महाप्रभु जिनको छू देते थे वो हरि बोलने लग जाते थे। जगतगुरु वल्लभाचार्य जिसको छू देते थे वो श्रीनाथ जी के चरणों में समर्पित हो जाता था। ऐसे महापुरुषों का संग हो कि जीवन का ढंग ही बदल जाए। ऐसी बात बने, ऐसी बात बने। श्री गोकर्ण जी ने पिता को कहा है, बापूजी वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। देह अस्थि मांस के इस लोथड़े में इतना मोह क्यों पाल लिया है बापू? आप ही छोड़ दो ना सब। ज्ञान की गोली जिसको लग गई वो घायल हो जाता है। और श्री आत्मदेव जी ने उसी दिन घर छोड़ दिया। शास्त्र ने आज्ञा की है कि जब 60 वर्ष की आयु हो जाए तो घर छोड़ने का अभ्यास करो। छूटेगा नहीं एकदम, अभ्यास। और धीरे 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 छोड़ते जाओ। आज श्री आत्मदेव जी महाराज घर छोड़ गए और वन में जाकर श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते करते देह को कभी छोड़ दिया है। सुखदेव श्री सूत जी महाराज कहते हैं, आज गोकर्ण जी ने देखा अब 2 लोग घर में रह गए, एक तो धुंधली जो मां और एक धुंधकारी, दोनों पापी हैं, दुष्ट हैं। श्री गोकर्ण जी भी एक दिन निकल गए घर से और ठाकुर जी के प्रेम में झूमते हुए निकल गए। अब दोनों रह गए। धुंधकारी ने मां को सताया और मां ने प्राण त्याग दिया। अब अकेला रह गया। वैश्याओं के घर जाता है, मदिरा पीने लगा। अरे घर में तो ब्राह्मण के में जन्मा और पी रहा है मदिरा। वैश्याओं के घर जाने लगा। धन समाप्त हो गया, सब लुटा दिया वैश्याओं पर। और जब सब लुट गया तो एक दिन बिना पैसे के वैश्याओं के यहां गया। उन्होंने इसे धक्का मार दिया, जाओ
धुंधकारी ने कहा मैं तुम्हें प्रेम करता हूं। वेश्याओं ने कहा क्षमा करना, हम उसी से प्रेम करती हैं जिस पर धन होता है। धुंधकारी यहां से चला और देखिए प्रेमियों, धुंधकारी ने यहां आकर क्या किया, चोरी की और चोरी का धन लाके वेश्याओं को दिया। धुंधकारी कौन है? ये मन हमारा धुंधकारी है। और वेश्याएं कौन है? रूप रस गंध स्पर्श, ये वेश्याएं हैं। धुंधकारी इनमें फंस पर मन इन्हीं में फंसा रहता है। मन को 3 घंटे 4 घंटे यहां बिठाना बड़ा कठिन काम पड़ेगा कल से, क्योंकि ये तो विषयों के चिंतन का बड़ा प्रेमी है। आज धुंधकारी ने वेश्याओं के लिए चोरी की, वेश्याओं के लिए, और चोरी करके जो धन लाया था वो वेश्याओं को दिया। एक वेश्या ने धुंधकारी को पूछ लिया, ध्यान देना, आप ये धन कहां से लाए हो? धुंधकारी ने कहा चोरी करके। धुंधकारी जब सो गया तो वेश्याओं ने चिंतन किया कि जो हमारे लिए चोरी करके लाया है तो एक दिन पकड़ा तो जाएगा ही, और जब पकड़ा जाएगा तो राजा कहेगा धन किसने खाया, तो हम लोग भी पकड़े जाएंगे, फिर हमें भी दंड मिले, इससे अच्छा इस दंड को ही मिटा दो। और धुंधकारी को प्रेमियों सोते हुए वेश्याओं ने मार डाला, गला घोंट दिया उसका। ये विषय इस मन की दुर्गति कर देते हैं। जीव कहती है सुंदर खाने चाहिए, कान कहते हैं हमारी मर्जी का गीत चाहिए, नासिका कहती है गंध चाहिए, हमारी घ्राण ये हमारा स्पर्श चाहिए अच्छा, बहुत कठिन, आंख कहती है देखने में अच्छा चाहिए। मार दिया इसे, और जब मार दिया तप्तः अंगार, तपते हुए अंगार इसके मुंह में डाल दिए। बड़ा तड़फ तड़फ के मरा है। दुराचारी की मृत्यु बड़ी कष्टकारक होती है। श्री सूची महाराज कहते हैं इसको जमीन में गाड़ दिया, और ऐसे व्यक्तियों की कभी भी मुक्ति नहीं होती, ये प्रेत योनि में गया। इसलिए देखो भैया, एक बात बुरा मत मानना, 50 वर्ष की आयु तक तो जो किया वो ठीक है, 50 के बाद वाले सावधान हो जाइए कि अब मृत्यु सुधारनी है। जीवन तो जो सुधरना बिगड़ना हो गया, 50 के बाद मृत्यु सुधारो, मौत ठीक हो जाए, नहीं बहुत झंझट आता है। 1 करोड़ बिच्छू डंक मारे, इतना कष्ट मृत्यु के समय, ये तो अनुभव करके लिख दिया लोगों ने, बाकी पक्का नहीं है, इससे ज्यादा होता होगा। आज श्री धुंधकारी का ये दुर्गति हुई है। कई वर्षों के बाद गोकर्ण जी महाराज अपने गांव में आए हैं, और गोकर्ण जी महाराज